नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल दोनों लेवल की परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। एक परीक्षा आपकी सितंबर में और दूसरी अक्टूबर में। दोस्तों उसके लिए हमें निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उचित तैयारी करनी होगी, कड़ी मेहनत करनी होगी। और कड़ी मेहनत करने से पहले यानी अपनी तैयारी में लग जाने से पहले एक बार सिलेबस देखना आवश्यक बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिलेबस है आपका, ये 10+2 लेवल का आज का होने वाला है। कल की वीडियो में मैंने आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस दिया था, आपने काफी जनों ने देखा भी था। तो ये सिलेबस भी आपके लिए ऐसा होने वाला है जिसकी बात करूं तो एनालिसिस करा गया है कि भाई किन टॉपिक्स में से कितने प्रश्न, अधिक प्रश्न कहां से बनेंगे, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की बातें भी अपन इस वीडियो सेशन में करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों पूरा पेपर आप जरूर देखेंगे, यानी ये पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जो भाई ऊपर ऊपर से जैसे वन वे में कौन सा टॉपिक है। दोस्तों देखो, वन वे में जो आपका टॉपिक है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत है। ठीक है, भारत की बात करें, भारत और राजस्थान का भूगोल है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, दैनिक विज्ञान है और तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता है। सामान्य हिंदी है, जनरल इंग्लिश है और कंप्यूटर ज्ञान है और सामयिक है। दोस्तों देखो, थोड़ी सी तुलना मैं करना चाहूंगा कि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका सिलेबस है उसमें ऐड क्या है, सिर्फ एक तो भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था ऐड है। और इसके साथ साथ में एक जो राजनीतिक जो व्यवस्था है वो इसमें थोड़ी सी हल्की है। किसमें? 10+2 में जो है, 10+2 में थोड़ी सी हल्की है, बस कम है, बस इतना ही अंतर है, ज्यादा नहीं है। और उसमें एक्स्ट्रा वो है, कौन सा? भारत की अर्थव्यवस्था। दोस्तों मैं आपसे बात करूं, बाकी सभी विषय में एक दो टॉपिक जो है कम करे गए हैं 10+2 में, तो आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे दोस्तों आपको ये भी विदित होना चाहिए, 150 प्रश्न होंगे टोटल एक पेपर में, आपका 300 अंक होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 3 घंटे का आपका पेपर होगा। ये बातें अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान जीके की। और राजस्थान जीके में क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? बात करेंगे इतिहास की। ठीक है, पहले हम बात करेंगे इतिहास की और इतिहास, कला, संस्कृति की बात करेंगे। ठीक है, इतिहास व कला संस्कृति, कला संस्कृति। ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों, बात करें हम कि प्राचीन सभ्यताएं हैं, पहला ही टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते, क्योंकि इन्होंने सेलेक्ट करके दिया आपको। कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है और बैराट है। बस इतनी ही सभ्यताएं, 5 सभ्यताओं के बारे में आपको याद रखना है, याद करना है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, जो भी युद्ध हुए हैं उन युद्ध के बारे में पढ़ना। प्रमुख राजवंश, दोस्तों प्रमुख राजवंश कौन कौन से हैं क्या आपको पता है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना चाहूंगा। मेवाड़ है दोस्तों, आमेर के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है, आमेर जयपुर कह लीजिएगा। ठीक है, आमेर जयपुर। और अगर बात करें दोस्तों जोधपुर की, बात करें अगर बीकानेर की, बात करें अगर अजमेर की, ठीक है, अजमेर की, और बात करें अगर भरतपुर की, भरतपुर की, तो ये जो है ना दोस्तों, ये आपके लिए जो है महत्वपूर्ण राजवंश है। सारे के सारे राजवंश क्या है? ये वाले राजवंश महत्वपूर्ण है। एक आप कोटा लिख दीजिएगा, कोटा का। ठीक है, क्लियर है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रमुख राजवंश ही पूछा है और उनकी प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था आ जाएगी। सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, इन्होंने क्या क्या जो है स्थापत्य कला का निर्माण करवाया। सांस्कृतिक, राजस्थान की संस्कृति में क्या इनका बढ़ावा रहा है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं दोस्तों, किले, स्मारक, कलाएं और चित्रकलाएं और हस्तशिल्प, ये भी महत्वपूर्ण। यहाँ से हर एक टॉपिक से एक एक प्रश्न आ जाएगा आपका। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल। दोस्तों देखना, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से आपको कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल 1 2 3 4 किसी कितना भी आ सकता है, मतलब कोई पता नहीं रहता। तो ये महत्वपूर्ण है, ये इससे भी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको वो राजवंश आ जाते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। हर एक टॉपिक से एक दो इसमें तो मिलेंगे आपको। राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और क्षेत्रीय बोलियां, एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, यहाँ से भी 1 या 2 सवाल बन सकते हैं दोस्तों। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, ये जो है ना संस्कृति, परंपरा, विरासत, यहाँ से भी 1 आध सवाल बन सकता है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, है ना, कवि वगैरह, वो भी इसमें शामिल है। ठीक है, बिल्कुल ये भी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, जो कि हम स्थापत्य कला पढ़ चुके हैं। और राजस्थान के का एकीकरण जो है,
ये भी आपको बेहतर तरीके से करना है, एकीकरण से भी सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों राजस्थान की बात करें, राजस्थान जीके की, तो इसमें मैं आपको ये कहूंगा हर एक टॉपिक से एक आध सवाल पूछा ही जाएगा। और राजस्थान जीके की बात करें ना, तो फिर क्या काटें और क्या जोड़ें वो बात बनती नहीं है। आगे हम बात करेंगे, मैथ्स वगैरह है, इंग्लिश है, हिंदी है, जैसे साइंस है, उनमें क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, भारत और राजस्थान के भूगोल की बात करें तो दोस्तों देखो, भारत का भूगोल सिर्फ इतना ही है। क्या है भारत के भौतिक स्वरूप? जैसे पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, मैदान है, प्रमुख क्या है, नदियां हैं, बांध है, झीलें, सागर और वन्यजीव अभयारण्य। ये आपका भारत का जीके है, भारत का भूगोल है। ठीक है, ओके, एक लाइन। ये आपका राजस्थान के संदर्भ में, जैसे राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जैसे जलवायु दशाएं, वनस्पति मृदाएं। दोस्तों जलवायु महत्वपूर्ण है, ठीक है, और भौतिक स्वरूप जो है ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी आप देखेंगे तो मृदाएं भी महत्वपूर्ण है, एक सवाल बन सकता है। नदियां, बांध, ये बांध है, यहाँ पे बांध जो है, झीलें। ठीक है, यहाँ से भी एक या दो प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि इसमें आप परियोजनाएं भी पढ़ लेंगे ना, जल परियोजनाएं इसके साथ में, तो वो वहां से भी वो इंक्लूड होगा इसके साथ में प्रश्न। ठीक है, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जैसे खनिज संपदा, एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। वन संपदा से भी पूछा जाता है, जल संसाधन से भी पूछा जाएगा, और पशु संपदा से भी। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं आपसे बात करूं तो ये जो है ना, ये आपके शिफ्ट वाइज पेपर होंगे, 4-4 दिन आपका पेपर है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है सभी में से प्रश्न उठाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक बता दो जिस पर हम रटा मारे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन्यजीव अभ्यारण्य और संरक्षण, दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है, एक सवाल बनेगा। जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता और लिंगानुपात, यहां से 100% सवाल बनेगा। प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन। जनजाति महत्वपूर्ण है, पर्यटन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कर सकते हो आप अगर करो तो। देखो मेरे कहने का मतलब है, ज्यादा समय जो है ना इन टॉपिक्स को देना है जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। अभी तक तो सारे महत्वपूर्ण ही थे वैसे। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। दोस्तों ये जितनी भारतीय राजनीति व्यवस्था इसमें है ना, राजस्थान जो 10+2 वाले में, इतनी ग्रेजुएशन में नहीं। ठीक है, भारत के संविधान की प्रकृति है प्रस्तावना या उद्देशिका कह लो, मौलिक अधिकार है, राजस्थान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये महत्वपूर्ण है ही है। ठीक है, हालांकि सवाल तो 2 या 3 ही बनेंगे, ज्यादा नहीं। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था देखो, राज्यपाल दे रखा है, मुख्यमंत्री है, राज्य विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, राज्य लोक सेवा आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य का मुख्य सचिव और जिला प्रशासन है। ठीक है, ये स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज है। दोस्तों इसमें वो महालेखाकार वगैरह वो नहीं है इसमें। ठीक है, लोकायुक्त वगैरह, तो उसके बारे में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बाकी ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, पढ़नी है सारी चीजें बिल्कुल। और दोस्तों देखो, मैंने आपको बताया कि ये पूरा विश्लेषण हम करेंगे, अभी हुआ नहीं है वैसे, तो आपको इसकी पीडीएफ दोस्तों एक तो अपने एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, ये आपका ऐप है। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में जाकर अगर आप टाइप करते हैं, प्ले स्टोर में जाकर टाइप करते हैं राजस्थान 360, तो फिर आपको ये अपना ऐप मिल जाएगा। और गूगल क्रोम में अगर गूगल में जाकर अगर टाइप करते हैं कि राजस्थान क्लासेस, तो फिर आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। और यहाँ पे तो बहुत सारे नोट्स भी दे रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। और आप अपना नाम और जिला लेकर अगर यहाँ पे मैसेज करते हैं, नाम और जिला लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, लेकिन नाम और जिला लेकर मैसेज ही करें, कॉल ना करें प्लीज, इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। दोस्तों इसमें भारत की अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था नहीं है, ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन के चक्कर में इसको पढ़े नहीं, और कहीं ऐसा ना हो कि आप सिलेबस को लेकर कंफ्यूज हो जाओ या फिर आप गलत पढ़ रहे हो। तो ये ध्यान दे देना पहले कि ये सीईटी 10+2 का या ग्रेजुएशन लेवल का है। अगर आपकी सिर्फ 10+2 अभी योग्यता है और आप सिर्फ उसी में फॉर्म भर पा रहे हैं, तो ग्रेजुएशन का फालतू का ही आप पढ़ेंगे, तो वो पहले से आप कंफर्म कर ले, है ना। राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास, जैसे राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास के संबंधित परियोजनाएं, है ना, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। एक तो ये है। इनमें भी महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास के संबंध में, मरुभूमि के विकास के संबंध में जो परियोजना है, हस्तशिल्प उद्योग है, और बेरोजगारी तो आप नहीं लिखेंगे, सूखा लिख लेंगे, है ना, सूखा और अकाल, ये और भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना है, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो इसी का टॉपिक हो गया। विकास संस्थाएं जो भी बनी है, लघु उद्योग और वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं का ग्रामीण विकास में भूमिकाएं, ये भी आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है। वैसे इसकी किताबों के बारे में आपको अलग से वीडियो दे दूंगा कि आपको
किस किताब के साथ में जाना चाहिए, जो किताब आपकी सीईटी के लिए बेहतर हो। ठीक है। राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत तथा जल विद्युत, तापीय विद्युत, अनुभवन एवं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है। और की बात करें तो तापीय विद्युत महत्वपूर्ण है। ठीक है। बाकी ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन देखो समय सबको देना है, बट ज्यादा समय इनको देना है। राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर और ग्राम उद्योग, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये अच्छे से आपको अच्छे से रख लेना है। अगला देखिए, अगला आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो बात करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की दोस्तों। भौतिक रासायनिक परिवर्तन से क्या पूछे जाते हैं? अक्सर ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया के ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। सामान्य जीवन प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे कार्बन है। ठीक है। कार्बन बहुलक है, सीएनजी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कार्बन के अपरूप है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। और बाकी साबुन और अपमार्जन, ये इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। प्रकाश का परावर्तन की बात करें दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, लेंस के प्रकार है, दृष्टि दोष और उनका निवारण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये वाला दृष्टि दोष और उनका निवारण, यहाँ से जहां से सवाल पूछे गए ना, वो पेपर मैंने देखे, वहां पर ही मैं ज्यादा स्टार लगा रहा हूं, तो वो चीजें आप ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी दोस्तों, यहाँ से हम बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम और सूचना प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों के दोनों। ठीक है। आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम बिल्कुल महत्वपूर्ण है। गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत है, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। आप यूं करें, सारे के सारे कर लें इसके, तो बहुत अच्छा ये टॉपिक है। पर्यावरण अध्ययन की बात करें दोस्तों, तो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछे जाते हैं सवाल, ये पारिस्थितिक तंत्र आप पूरे पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जाता है, तो ये जैव प्रौद्योगिकी भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, और बाकी आप इस पर ध्यान भले ही कम देंगे तो भी चलेगा। ठीक है। ओके, आगे देखते हैं कि रक्त समूह। रक्त समूह की बात करें दोस्तों, इसमें रोगाणु और मानव स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। RH कारक की बात करें, रक्त आदान की बात करें, मानव रोग, कुपोषण, ये सारे महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिस प्रकार आनुवंशिक टॉपिक है ना, उसी प्रकार ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये आपकी विज्ञान कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे। अब बात आती है गणित और मानसिक योग्यता की। दोस्तों गणित और मानसिक योग्यता में जो आपका टॉपिक है, वो पहला तो वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का जो क्या है, पूर्ण संख्याओं का जैसे आपको हल करना है, वर्ग है, घनमूल है ना, घनफल है, वर्गमूल है ना, और 6 अंकों की संख्या तक। ठीक है। और गुणनखंड की बात करें दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपकी जो ये उससे भी जो 10+2 वाली जो मैथ्स है, वो ये मैथ्स जो है आपके ग्रेजुएशन वाली से भी हार्ड है, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक भी ज्यादा है। गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड में बहुपद के गुणनखंड है, समीकरण है, 2 छर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है और लघुगणक है। तो ये एक प्रकार से आपकी वैदिक विधि से गणित है, गुणनखंड वाली गणित है। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और ब्याज डिस्काउंट। दोस्तों देख लो, ये जो है ना, ये आपका बेसिक गणित के टॉपिक है, बेसिक गणित के टॉपिक है। ठीक है, बेसिक मैथ्स के टॉपिक है ये वाले। एक बिंदु पर बनने वाले कोण, सरल रेखा, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति है, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियां हैं, 2 बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक और बाह्य विभाजन है। दोस्तों अगर आपकी मैथ्स अच्छी है ना, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे ये है कि अगर आपकी मैथ्स बेहतर है, तो आप किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि जितना अभ्यास आप मैथ्स में करते हैं, उतना ही आप निखार लेकर आते हैं अपनी तैयारी में। ठीक है। और अगर आपकी मैथ्स वीक है ना, मैथ्स वीक है और आपको जो हार्ड टॉपिक है वो समझ नहीं आ रहे, तो इन टॉपिक्स को स्किप करना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि समय खराब करने का कोई औचित्य फिर नहीं रहता। देख लो, ये आप कर पाएंगे अगर बेसिक मैथ्स वाले जो है भाई ने, जैसे कि नॉर्मल मैथ्स जो कर सकते हैं, वो वैदिक गणित कर सकते हैं, है ना, वो अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक तो आप अच्छे से कर ही सकेंगे ना। बिल्कुल। समीकरण वाला थोड़ा सा मुश्किल है, ये वाला जो थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल है। बाकी जैसे ये समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वो बेसिक, जैसे नॉर्मल मैथ्स वाले ये वाला टॉपिक अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल, ये करना ही है आपको। कोण और उनके ये भी कर सकते हैं आप, है ना। और बाकी ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया, सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है मैथ्स के, कहीं से भी सवाल बन सकता है, इवन इससे बाहर का भी सवाल बन सकता है, कोई भरोसा नहीं है बोर्ड का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी है, लेकिन इसमें कम चांस रहेंगे।
तो देखिए ये वाला टॉपिक पे आपको अच्छे से करना है। साधारण मानसिक योग्यता, ये मानसिक योग्यता के टॉपिक इसमें दिए हैं। देखो साधारण है और तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, ये दो टॉपिक मानसिक योग्यता है, जिसमें जैसे ये सभी सादृश्यता वगैरह है, अंक वाले हैं जैसे ना, और मेल सुमेल वगैरह है, बेमेल है, इस प्रकार के इसमें मानसिक योग्यता में टॉपिक आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए वैसे दिया नहीं है, विस्तृत करके नहीं दिया है, इसमें सिर्फ 2 ही लाइनें दी है, तो कैसे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी की मैथ्स बिल्कुल वीक है तो फिर वो ये वाला टॉपिक छोड़ सकते हैं। ठीक है, और एक ये वाला टॉपिक छोड़ सकते हैं, ये वाला छोड़ सकते हैं। 3 टॉपिक जो है थोड़े से हार्ड रहते हैं आपके लिए, वीक वालों के लिए, बाकी तो आप कर ही सकते हैं। और मैथ्स का मैंने आपको बताया होगा कई बार कि आपको कुछ भी नहीं करना, ना ही किसी का कोर्स खरीदना है, सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, यूट्यूब में जाना है दोस्तों। और यूट्यूब में जाने के बाद में जो है आपको, बिल्कुल यूट्यूब में जाने के बाद में आपको टाइप करना है कौन सा टॉपिक आपको सर्च करना है, वो टॉपिक सर्च करें, सीधी बहुत सारी वीडियोज आ जाएगी आपको। तो उस वीडियोज में से जो आपको बेस्ट लगे, बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं, तो वहां से देखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, पैसे खर्च करने की भी नौबत नहीं आएगी। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी की। दोस्तों सामान्य हिंदी जो है, इसमें संधि और संधि विच्छेद है, सामासिक पदों की रचना यानी समास विग्रह है, उपसर्ग प्रत्यय है, पर्यायवाची और विलोम है, अनेक अर्थ वाले शब्द यानी कि अनेकार्थक है ना, अनेकार्थक है, शब्द युग में संज्ञा सर्वनाम विशेषण भी है, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, अंग्रेजी के तकनीक शब्दों का समानार्थक हिंदी शब्द है, और कार्यालय पत्र से संबंधित ज्ञान है। सारे महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम हो सकता है और सभी शिफ्ट में इन सभी टॉपिक्स का प्रयोग किया जाएगा, तो ये चीज जो है आपको पूरी की पूरी पढ़नी ही पड़ेगी भैया। ठीक है, ओके। आगे बात करें तो जनरल इंग्लिश है, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स है ना, टेंस है दोस्तों, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी इंग्लिश है ना, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, कंप्रेशंस ऑफ ए गिवन पैसेज है, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स है, और लेटर राइटिंग भी है, एडम्स एंड फ्रेशेस है, और वन वर्ड भी है। तो दोस्तों कुल मिला के ये आपका जो है ना, इंग्लिश का, हिंदी और इंग्लिश सेम ही है, और सभी को बेहतर पढ़ना है। मैंने आपको बताया शिफ्ट आपकी अलग अलग है। अब आपकी शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया जिस टॉपिक से, वो अगली शिफ्ट में पूछे, ये जरूरी नहीं है, इसीलिए सारे टॉपिक आपको कवर करना है। ठीक है, अब आ जाता है आपका कंप्यूटर का ज्ञान दोस्तों। और कंप्यूटर ज्ञान की बात करें, कंप्यूटर की पहले तो आपको विशेषताएं देखनी है, कंप्यूटर की विशेषताएं। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग, यूज, विशेषताएं, ये देखना है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम है, रोम है, फाइल सिस्टम है, इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि रैम, रोम, फाइल सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस और हार्डवेयर, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और बाकी एमएस ऑफिस में भी आपको क्या करना है, वर्ड, पावरपॉइंट और एक्सेल पढ़ना, बस ये 3 ही पढ़ने, ज्यादा नहीं पढ़ने। बाकी 10+2 वाले में एक इसमें कम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ना है, याद रखना दोस्तों। आगे बात करते हैं राजस्थान, भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं और मुद्दे, यानी करंट की बात हो रही है। और करंट जीके जो है आपको ये सेम पढ़ना है, जो 10+2 की जो करंट है वही करंट आपको ग्रेजुएशन वाली में पढ़नी है। ठीक है, और ग्रेजुएशन वाली वो सेम, मतलब ये तीनों टॉपिक सेम ही है। तो कुल मिला के दोस्तों इस प्रकार से आपकी आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और इसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी है कि भाई कौन सा महत्वपूर्ण है, कैसे क्या करना चाहिए, और बाकी एक स्ट्रेटेजी पे मैं आपके सामने वीडियो लेकर आने वाला हूँ कि भाई आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन किताबों का प्रयोग करना चाहिए, और किन जो है कोचिंग का प्रयोग करें या नहीं करें, कोचिंग को देखें या नहीं देखें। और दोस्तों देखो, वैसे आप अगर कहते हैं तो मैं आपके लिए एक बुक्स की लगातार, बुक्स सीरीज की लगातार वीडियो लेकर आ सकूं, आप कहते हैं तो, है ना, कि भाई अलग अलग बुक्स। दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो अलग अलग किताबें आती हैं, अलग अलग, उन सभी का रिव्यू क्या लेकर आना चाहिए मुझे सीईटी एग्जाम के लिए, सीईटी एग्जाम के लिए। और दोस्तों अगर आप कहेंगे कि सर हमें तो मल्टीपल सब्जेक्ट की बुक चाहिए, मल्टीपल या फिर कंबाइन सब्जेक्ट की बुक, एक ही बुक के बारे में बताएं, तो भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप यस कहेंगे और यहाँ तक वीडियो को देख पा रहे तो ही कह पाएंगे, नहीं तो यस कहाँ से कहेंगे, ना। तो जरूर बताएं कि बुक्स का रिव्यू होना चाहिए या नहीं। और अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट पीडीएफ जो है नोट्स मिल रहे हैं। आपको कहाँ पे मिल रहे हैं मैंने आपको बता दिया, पीडीएफ जो है आपको कहाँ पे मिल रही है दोस्तों,
राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। आपको करना कुछ नहीं है, गूगल में जाना है, टाइप करना है राजस्थान क्लासेस, ठीक है, राजस्थान क्लासेस .in टाइप करना है, आपको मिल जाएगी वहां पे CET करके जो एक लिंक मिलेगा या फिर पोस्टर मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो सारी PDF नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बताया ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, नंबर दिए गए हैं, और ऐसे ही आप अपने राजस्थान क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। डेली रात को 9 बजे क्लासेज में भी जुड़े जरूर। फिलहाल 2 दिन से नहीं हो पा रही, बाकी अब कंटिन्यू रहेगी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।